Hello dear pharma candidate, welcome to GDC Pharma Job, National Pharmaceutical प्राइजिंग अथॉरिटी। आप सभी जानते हैं ये जो अथॉरिटी है वो पूरे इंडिया में जितने भी मेडिसिन्स हैं उनकी प्राइजिंग को यही डिसाइड करती हैं। तो यहाँ पर आई हुई है फार्मा रिगार्डिंग कुछ वैकेंसीज। तो चलिए बात करेंगे क्या कुछ वैकेंसी है, कौन से स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, और साथ यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छी यहाँ पर रहने वाली है सैलरी। तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे। साथ ही NPPA के बारे में आपने जरूर से फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आपने पढ़ा भी होगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। चलिए तो जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पे आपको मिलने वाली है ये पोस्ट। चलिए तो ये आपका क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी। इनका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है। ओके, यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको व्हाट्स न्यू करके नज़र आएगी, वहाँ पे ये PDF है वो अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। जरूर से आप डायरेक्टली से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF है जहां पर आप देख पाएंगे दिया गया है हायरिंग ऑफ 23 कंसल्टेंट एंड 12 यंग प्रोफेशनल इन द ऑफिस ऑफ NPPA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये आप लोग को दिखेगा यहाँ पे नोटिस, आप लोग जरूर से इसे डाउनलोड भी कर लेंगे। अब बात करेंगे, बहुत सारे और वैकेंसीज आई हैं। हम बात करेंगे जहां पे फार्मा के कैंडिडेट होंगे एलिजिबल। देखिए ध्यान से यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है और बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सीनियर कंसल्टेंट फार्मा जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाली है जहाँ पर 80,000 रहने वाली है सैलरी। फिर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंसल्टेंट दिया गया है जहाँ पर 4 पोस्ट रहने वाली है और 65,000 रहने वाली है यहाँ पर सैलरी। फिर यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे और फार्मा में यंग प्रोफेशनल दिया गया है जिसकी 6 पोस्ट रहने वाली है और 50,000 रहने वाली यहाँ पर सैलरी। तो इस हिसाब से 6, 4, 10 एंड 12 पोस्ट रहने वाली है जहाँ पर फार्मा के कैंडिडेट हैं एलिजिबल। तो ये तो बात हो गई सैलरी की और कौन सी पोस्ट आई है। अब चलिए बात करते हैं, सैलरी जब इतनी अच्छी है तो जरूर से आपको डाउट हो रहा होगा कि क्या कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है और कौन से कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। तो चलिए ये डाउट भी हम क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगा गया है। ठीक है, चलिए तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और नीचे की ओर जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगी। देखिए सीनियर कंसल्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है सीनियर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हायर एजुकेशन की डिमांड तो होगी। ठीक है, तो सीनियर कंसल्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर है देखिएगा मास्टर डिग्री। ठीक है, मास्टर मतलब M फार्मा इनका होना चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फार्मा रेगुलेटरी अफेयर, फार्मा प्राइजिंग, फार्मा प्रोडक्शन, फार्मा डेटा एनालिसिस, ड्रग डिलीवरी, ये सारी चीज़ों में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इनकी एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर से पहले के कैंडिडेट रहने वाले हैं यहाँ पर एलिजिबल। तो ये तो सीनियर पोस्ट थी इसीलिए मास्टर डिग्री मांगा गया और साथ ही साथ यहाँ पर 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है क्योंकि यहाँ पर 80,000 भी रहने वाली है सैलरी। अब यदि हम बात करते हैं कि केवल कंसल्टेंट यदि हो तब क्या कुछ चाहिए, तो देखिए भाई कंसल्टेंट के लिए B फार्मा के कैंडिडेट हैं एलिजिबल। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ध्यान देंगे यहाँ पर कंसल्टेंट के लिए B फार्मा मीन्स बैचलर डिग्री वाले यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, अब इनका 2 ईयर का क्वालिफिकेशन चाहिए, मीन्स क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इनको। वैसे ही आपका फार्मा रेगुलेटरी अफेयर, फार्मा प्राइजिंग, फार्मा प्रोडक्शन, फार्मा डेटा एनालिसिस, इनमें होना चाहिए इनका ओनली 2 ईयर का एक्सपीरियंस। फिर यदि बात करते हैं एज लिमिट में तो 35 ईयर रहने वाली है इनकी एज लिमिट। ओके, 35 ईयर से पहले के कैंडिडेट यहाँ पर रहने वाले हैं एलिजिबल। बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर, बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। केवल 2 ही साल के यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करेंगे यंग प्रोफेशनल। ठीक है, यंग प्रोफेशनल में जहाँ पे फार्मा के कैंडिडेट हैं एलिजिबल, इसे हम ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे आई थिंक देखिए यहाँ पे 50,000 थी
कंसल्टेंट की कितनी थी 65। अब यंग प्रोफेशनल की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल 50,000 थी, तो यहाँ पे कम होगा आई थिंक एक्सपीरियंस। चलिए तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यंग प्रोफेशनल में फार्मा के कैंडिडेट है एलिजिबल। अब बी फार्मा, यहाँ पर भी क्या मांगा गया है, बी फार्मा कैंडिडेट है एलिजिबल। अब कैंडिडेट है वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर विल बी गिवन परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना ही एक्सपीरियंस बोला गया है, केवल यहाँ पर बोला गया है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में उनका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना कुछ साल का है ये मैटर नहीं करेगा। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। यंग प्रोफेशनल की जो पोस्ट है यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। यदि आपने कहीं पर वर्क लिया है, ठीक है, मीन्स कहीं भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम किया है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको MS ऑफिस मीन्स कंप्यूटर स्किल का नॉलेज होना चाहिए, जो कि अभी सभी को मैक्सिमम होता ही है। कोई भी ऐसा नहीं कि जिनको कंप्यूटर का नॉलेज हो नहीं। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसे तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। और देखिए बी फार्मा होल्डर यहाँ पर रहने वाले हैं एलिजिबल। ठीक है, और एज लिमिट की बात करेंगे तो 32 ईयर से पहले के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। तो बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे रहने वाली है। 6 पोस्ट और ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 6, 4 और 2 करके आपका 12 पोस्ट हो गया फार्मा कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तो नहरे मौके को छोड़िएगा नहीं, बहुत अच्छा मौका है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आपकी जो वेटेज है, ठीक है, 12th में क्या कुछ आपको 20% दिया जाएगा, अंडर ग्रेजुएशन में 30 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 20% यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, दे दी गई है जरूर से। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, तो इन्हें आपको फिल करना होगा और किस प्रकार से प्रोसेस है सारी चीज़ें इस PDF में दी गई है। तो जरूर से आप एक बार इसे रीड आउट कर लेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो नीचे आपको दिया गया था क्या, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है और दिए गए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इनको आपको पोस्ट यहाँ पर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट के थ्रू ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है इस PDF को, और जो आपका दिया गया है नीचे में आवेदन पत्र उसे पूरा फिल करिए, अपने सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर पोस्ट करिए इनवेलप। ठीक है, इनवेलप, क्लोज इनवेलप में इनको पोस्ट आपको करना होगा। ठीक है, तो ये जरूर से आप लोग ध्यान देंगे। और साथ ही यहाँ पे आप एड्रेस भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको सेंड करना है। तो चलिए जरूर से इसी को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उन तक जरूर से इनको शेयर करिए। बहुत ही अच्छा मौका है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए रहने वाली है फार्मा सेक्टर में, जहाँ पर ड्रग की प्राइस को डिसाइड किया जाता है NPPA अथॉरिटी में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट।